आरव एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज था और हर क्लास में अच्छे नंबर लाता था। टीचर्स उसे एक उदाहरण के रूप में पेश करते थे और उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। घर में अक्सर उसकी तारीफ होती थी और उससे उम्मीद की जाती थी कि वह आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। आरव भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था और इसी वजह से वह हमेशा मेहनत करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके पिता ने उसे एक नया स्मार्टफोन दिलाया ताकि वह उससे पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन क्लासेस देख सके और नई चीजें सीख सके। शुरुआत में आरव ने सच में मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। वह यूट्यूब पर पढ़ाई से जुड़े वीडियो देखता, नोट्स बनाता और अपने समय को सही तरीके से मैनेज करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मनोरंजन की तरफ जाने लगा। वह कभी कभी गेम खेलता, फिर वह कभी कभी से हर दिन हो गया और फिर हर दिन से हर वक्त। सोशल मीडिया के छोटे छोटे वीडियो उसे इतना आकर्षित करने लगे कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। वह सोचता था कि बस 5 मिनट और, लेकिन वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते उसे खुद भी नहीं पता चलता। धीरे धीरे उसने रात को देर तक जागना शुरू कर दिया। फोन की रोशनी में उसकी आंखें थक जाती, लेकिन वह रुक नहीं पाता। सुबह जब माँ उसे उठाती तो वह चिड़चिड़ा हो जाता और स्कूल जाने का मन नहीं करता। क्लास में उसका ध्यान भटकने लगा। टीचर पढ़ा रहे होते, लेकिन उसका मन फोन में अटका रहता। उसके दोस्त उससे सवाल पूछते तो वह टाल देता, क्योंकि अब उसे खुद भी पढ़ाई समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे उसके टेस्ट के नंबर गिरने लगे, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लग रहा था कि वह कभी भी वापस संभल सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह धीरे धीरे एक ऐसी आदत में फंसता जा रहा है जो उसे अंदर से कमजोर कर रही है। घर पर माँ बार बार उसे समझाती थी कि बेटा, फोन कम चलाओ, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, लेकिन आरव को लगता था कि वह सब कुछ कंट्रोल में रख सकता है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह खुद ही अपने जीवन की दिशा बदल रहा है और यह बदलाव उसे उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वापस आना आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे आरव की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी, लेकिन उसे खुद इस बदलाव का एहसास नहीं हो रहा था। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाता और रात को सोते सोते भी उसी स्क्रीन को देखता रहता। उसके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही मोबाइल से होने लगे थे। पहले जो समय वह किताबों के साथ बिताता था, अब वह समय वीडियो और गेम्स में निकल जाता था। उसके माता पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वह यही कहता कि मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, क्योंकि वह पढ़ाई से दूर होता जा रहा था और उसे खुद पर भरोसा भी कम होता जा रहा था। स्कूल में टीचर्स ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि जो लड़का पहले हर सवाल का जवाब देता था, अब वह चुप रहने लगा है। कई बार उसे क्लास में डांट भी पड़ती, लेकिन वह बाहर से शांत रहता और अंदर ही अंदर खुद से दूर होता जाता। उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली, क्योंकि अब वह उनके साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल में ही व्यस्त रहता था। उसकी माँ कई बार उसे देखकर चुपचाप रोती थी, लेकिन आरव यह सब देखकर भी अनदेखा कर देता, क्योंकि उसकी आदत अब उस पर हावी हो चुकी थी। एक दिन ऐसा आया जब स्कूल में उसकी पेरेंट्स मीटिंग रखी गई और उसके माता पिता को बुलाया गया। जब उसकी माँ स्कूल पहुंची तो टीचर ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि आरव की पढ़ाई लगातार गिर रही है और अगर यही हाल रहा तो वह आने वाले एग्जाम में फेल हो सकता है। यह सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर वापस आने के बाद उन्होंने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी आरव ने गुस्से में जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आरव अपने कमरे में बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन आज उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे कहीं ना कहीं यह महसूस होने लगा था कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी वह उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह खुद से ही हार रहा है और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ने लगा था। फिर वह दिन भी आ गया जिसका डर सबको था।
जब उसका रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया, या ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था बल्कि उसके आत्मविश्वास के टूटने का पल था। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की खामोशी सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी। उस दिन पहली बार आरव को अपने की का पछतावा हुआ। वह अपने कमरे में बैठा रहा और अपने पुराने दिनों को याद करता रहा, जब वह खुश था, आत्मविश्वासी था और अपने सपनों के करीब था। अब उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी ही जिंदगी को पीछे धकेल दिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उसी पल फैसला किया कि अब वह खुद को बदलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। यह फैसला आसान था, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसकी आदतें अब उसकी कमजोरी बन चुकी थीं। अगले दिन से आरव ने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे अपने फोन से गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स हटाने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार फोन की ओर जाता और वह बेचैन हो जाता। कभी कभी वह हार भी जाता और फिर से फोन में लग जाता। लेकिन इस बार उसने खुद को डांटने की बजाय समझाना शुरू किया। उसने अपने लिए एक रूटीन बनाया जिसमें पढ़ाई, व्यायाम और परिवार के साथ समय बिताना शामिल था। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसके माता पिता ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया और उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था और खुद को पहले से बेहतर बना रहा था। कुछ महीनों की लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपने समय का सही उपयोग करता था और मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करता था। उसने अपनी अगली परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए और सबको यह दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता के चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। अब आरव सिर्फ एक अच्छा छात्र ही नहीं रहा था, बल्कि वह एक मजबूत इंसान बन चुका था जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया था। उसने अपने जीवन से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि आदतें इंसान को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, लेकिन फैसला हमेशा इंसान के हाथ में होता है। आरव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन असली बदलाव सिर्फ उसके रिजल्ट या उसकी दिनचर्या में नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में आया था। वह अब हर चीज को गहराई से समझने लगा था और सबसे ज्यादा खुद को समझने लगा था। कभी वही लड़का था जो घंटों मोबाइल की स्क्रीन में खोकर अपने सपनों से दूर होता जा रहा था, और आज वही लड़का हर सुबह एक नए इरादे के साथ उठता था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की होती है, और जिसने खुद को जीत लिया वह सब कुछ जीत सकता है। कई बार आज भी जब वह अकेला बैठता था तो उसके मन में पुराने दिन याद आ जाते थे। वह रातें जब वह बिना सोचे समझे फोन चलाता रहता था, वह पल जब उसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज किया था, और वह दिन जब वह फेल हुआ था। ये सारी यादें उसे दुख जरूर देती थीं, लेकिन अब वह उनसे भागता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता था। वह खुद से कहता था कि अगर वह उस अंधेरे से बाहर निकल सकता है तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल उसके लिए बड़ी नहीं है। धीरे धीरे उसने अपने जैसे और बच्चों को समझाना शुरू किया जो उसी आदत में फंसे हुए थे। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता और कहता कि मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उसकी बातों का असर लोगों पर होने लगा और कई बच्चे उससे प्रेरित होकर अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करने लगे। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूरी क्लास के सामने आरव की तारीफ की और कहा कि असली हीरो वही होता है जो खुद की गलतियों से सीखकर खुद को बदल ले। और ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के थे। घर आकर जब उसकी माँ ने उसे गले लगाया तो उसने पहली बार सुकून महसूस किया, वह सुकून जो उसे कभी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं मिला था। उसने अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए बसा ली कि जिंदगी में कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उससे बाहर न निकल सके। बस जरूरत होती है एक सच्चे फैसले की और लगातार कोशिश की। अब आरव सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि वह हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन चुका था जो अपनी किसी कमजोरी से लड़ रहा था, और यही
उसकी असली जीत थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने नंबर नहीं सुधारे थे, उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक धन्यवाद।